मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इलेक्शंस कैंपेन। तो ये इलेक्शन कैंपेन जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब आज हम लोग यहीं से शुरू करते हैं इलेक्शन कैंपेन से। नए कैंपेन क्या होता है? जब इलेक्शन होती है उससे पहले हर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं, तो इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है इलेक्शन से पहले बहुत सारे प्रचार करती है, रैली निकालती है, तो इसे कैंपेन कहते हैं। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट जो होती है फॉर्म्ड होती है किसके थ्रू? रिप्रेजेंटेटिव, जो हम उसको इलेक्ट करते हैं, वोट देकर उसे चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को, फिर वो विनर हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। Now these representatives are elected by casting votes। तो इस जितने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इसे हम किस तरह से इलेक्ट करते हैं? बाय द वे ऑफ कास्टिंग वोट्स। उससे हम कास्ट करते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद वो इलेक्ट होते हैं। और ये वोट कौन देता है? सिटीजन्स देते हैं। ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस डिक्लेयर्ड बाय द इलेक्ट्रल बॉडी। उस दिन जिस दिन इलेक्शंस का डे फिक्स किया जाता है, और फिक्स कौन करता है? इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो डे फिक्स करते हैं। तो उसी तरह से द डे इज़ कॉल्ड द पोलिंग डे। तो जिस दिन जो डे डिक्लेयर होता है कि उस दिन हमें वोटिंग देनी है, हर एरिया का अलग अलग होता है। मोस्टली स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट अगर होते हैं, लेकिन डेज वैरी कर सकता है, किसी का डेज कॉमन हो सकता है, तो उसे पोलिंग डे के नाम से कहा जाता है। बिफोर द पोलिंग डे अ फिक्स पीरियड ऑफ 2 or 3 weeks is given to all the political parties to go into the public and tell their policies and functions, future planning for the country। तो इलेक्शन कमीशन जो प्रोसेस है उसमें कहा जाता है इलेक्शन से पहले, पोलिंग डे से पहले, कितने पहले? फिक्स 2 to 3 weeks। जो 2 और 3 weeks होती है उससे पहले कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाता है दैट दे शुड गो टू द पब्लिक, ताकि वो पब्लिक में जाके अपनी जो भी उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसकी जो आइडियाज़ है, वो देश के लिए क्या करना चाहता है, वो किस तरह से फ्यूचर सोच के रखा है कंट्री के लिए, तो इसी तरह से उनको ये कहा जाता है। और वो इस तरह से शुरू करते कैंपेनिंग करना। टेलीविजन डिबेट्स, पब्लिक मीटिंग्स एंड डोर टू डोर मीटिंग्स आर कैरिड आउट एट वार्ड लेवल टू अट्रैक्ट द वोटर्स। अब इस तरह से जब सभी पार्टीज जो है अलग अलग रैली निकालेगी, कैंपेन करेगी, तो टीवीज़ के थ्रू डिबेट शुरू हो जाती है, कौन पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी है। पब्लिक मीटिंग्स किया जाता है, पब्लिक गैदरिंग होती है। डोर टू डोर, बहुत तो फिर डोर टू डोर भी जाते हैं, घर से दूसरे घर से, एक दूसरे से, ताकि वो जाके घर घर जाके बताए कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इस एक तरह से क्या हो जाता है? एक वॉर हो जाता है कि उनको जीतना ही है, कैसे भी हालत में उसे ये इलेक्शन जीतना ही है। These all political activities or political parties related to elections are called elections campaign। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो भी है पॉलिटिकल पार्टीज करती है किसके लिए? इलेक्शंस के लिए, वो सभी को कहलाया जाएगा कलेक्टिवली एज अ कैंपेन। ठीक है, तो कैंपेन क्या हो गया? जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी करती है पार्टीज करती है इलेक्शंस के लिए, किसके लिए? चुनाव के लिए, उस सभी एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? कैंपेन। तो उसे कलेक्टिवली कैंपेन के नाम से कहा जाएगा। अब आता है इलेक्शन कैंपेन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन्स किस तरह से होती है? इन इंडिया इलेक्शन कैंपेन्स टेक्स प्लेस फॉर 2 weeks पीरियड, 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। तो इंडिया में कहा जाता है इलेक्शन कैंपेनिंग का डे जो होता है 2 weeks पहले होती है, जब अनाउंस कर दिया जाता है फाइनल डे कि कौन सी डे जो है वो क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे, वोट देंगे, डे ऑफ द पोलिंग डे। उससे 2 हफ्ते पहले ये लोग जो होते हैं, पार्टीज जो होती है, वो शुरू कर देती है अपनी कैंपेनिंग, बहुत ज़ोरों से शुरू हो जाती है अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट द वोटर्स। इस पीरियड में वो क्या करेंगे? अब जितने सारे कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे? वोटर्स, वो अपने अपने एरिया में जाएंगे, वोटर्स से मिलेंगे जो उनको वोट देगा, फिर मीटिंग कंडक्ट करेंगे, पार्टीज मोबिलाइज करेंगे, सपोर्ट मांगेंगे कि उनको वो सपोर्ट करें। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ये सारे जो है बिजी हो जाएंगे, सब कुछ उन्हीं के न्यूज़ बताया जाएंगे, फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज
कि वो आज दिन भर उन्होंने क्या क्या काम किया। ये सारा न्यूज़ टेलीविज़न में भी आ जाएगा, रेडियो में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएंगे। तो हावेवर इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2 वीक्स तो ये क्या हो जाते हैं, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब डेट क्लोज हो गया है। अब उनको जो भी करना है वापस से एक बार जैसे रिकॉल किया जाता है, वैसे ही ये वापस से रिचार्ज हो जाते हैं और वापस से ये रैली शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 2 वीक्स ही सिर्फ रैली करते हैं, इससे कई दिन पहले पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत पहले से इलेक्शन कैंपेन्स की तैयारी शुरू कर देते हैं। मंथ्स, ईयर, 1 ईयर 2 ईयर बैक दे स्टार्टेड प्लानिंग कि हमें इस बार चुनाव में जीतना है, तो हमारे लिए क्या क्या, लास्ट इलेक्शन में हमने क्यों क्या क्या हमारी डिफीट्स थी, ये प्लानिंग शुरू हो जाता है, प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, और वो फिर 1 ईयर पहले से ही ये लोग कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन लास्ट के जो 2 वीक्स बचते हैं उसमें वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा, ताकि वापस से लोगों को वापस याद दिलाए कि उन्होंने क्या क्या किया था काम, इस तरह से। अब आता है हमारा इलेक्शंस कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शंस, चुनाव जब होती है तो उसे कंट्रोल कौन करता है? इलेक्शंस कमीशन, ईसी, इलेक्शन कमीशंस। तो इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट करते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ईसी, इलेक्शन कमीशन, इनका जो हेड होता है तो चीफ, CEC, चीफ इलेक्शंस कमीशन, इस तरह से, ठीक है। तो अब कोड ऑफ कंडक्ट के उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करते हैं। तो इन द डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंटेस्ट और कंडक्ट देयर इलेक्शंस कैंपेन इन द वे दे वांट। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्री छोड़ देना चाहिए कि, और कैंडिडेट्स को, कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से इलेक्शन करना चाहते हैं, कैंपेनिंग करना चाहते हैं। दैट शुड बी अप टू देम, कि वो सब कुछ उनके ऊपर होना चाहिए। बट हावेवर इट इज़ समटाइम एसेंशियल to supervise the elections campaign also, to make the sure that every political parties and candidates get a fair and equal chance to compete। साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ केसेस में कि उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जीतने की कंपटीशंस होती है इसमें बहुत कोई लोग बहुत ऐसे होते, कम होते जो राइट ट्रैक में चलते हैं। The others also they will do some dirty tricks to win the elections। तो इसके लिए सुपरवाइज करना ज़रूरी होता है कि वो किस तरह से काम करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर कैंडिडेट्स, और ये देखना कि वो सही हो रहा है, फ्री और फेयर हो रहा है, और सभी के पास इक्वल चांस होना चाहिए जीतने का, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया। तो एज पर आवर इलेक्शंस लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन, तो इलेक्शंस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट्स हैं ये फॉलो, ये सारा कोई भी नहीं करेंगे, ये काम वो लोग नहीं करेंगे। तो पहला काम क्या बोला? ब्राइब्स और थ्रेट वोटर्स, ब्राइब देना, घूस देना, धमकी देना, ये नहीं करना है। अपील टू वोटर्स इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन्स, जब भी वोट के लिए जाए तो वो बोलेंगे मैं आपकी जाति का हूँ, मैं आपके धर्म का, आप मुझे वोट दो, ये नहीं बोल सकते। दिस इज़ टोटली बैन, उसको मना है, ये नहीं करना है इनके लिए। थर्ड, यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। गवर्नमेंट्स जो है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल के लिए जो होती है इलेक्शंस, उसके लिए रिसोर्स जो है पेमेंट गवर्नमेंट कुछ देती है कैंपेन के लिए, ताकि वो कैंपेनिंग में यूज़ करें। तो गवर्नमेंट कहती है, क्या बताता है इलेक्शन कमीशन, कि वही रिसोर्स यूज़ करना है जो उन्होंने दिया है। तो उन्होंने कितना दिया है? स्पेंड मोर देन 25 lakhs इन कंस्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा। लोकसभा के लिए 25 लाख और उससे ज़्यादा कर सकते हो, और स्टेट असेंबली के लिए 10 lakhs, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन देखा जाता है रियलिटी में इससे कहीं ज़्यादा कितने करोड़ रुपए लोग लगा देते हैं जीतने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट इलेक्शन कमीशन दे हैव डन। नाउ इसके अलावा क्या बोला? इफ़ दे डू सो द इलेक्शन कैन बी कैंसल्ड बाय द कोर्ट। अगर ये लोग ऐसा जो काम मना किया गया करने के लिए वो नहीं सुन के सभी को फॉलो करते हो, ये कुछ ना कुछ एप्लीकेबल करते हैं, तो अगर उनको पता चला तो इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे? उनकी जो वोटिंग, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो राइट्स होती है वो कैंसिल कर देंगे।
वो इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे, उनका अगर वो जीत भी जाते हैं तो भी पता चलता है तो वो री इलेक्टेड करवा देंगे। तो इसी तरह से ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। In addition to all this, all the political parties have agreed to model code of conduct for elections campaign. As per this, no party candidates can. तो इस तरह से उसके अलावा भी कुछ मॉडल जो है मॉडल्स कोड ऑफ कंडक्ट जो कोई पार्टी कैंडिडेट्स नहीं करे। क्या है? यूज़ एनी प्लेस और वर्शिप इलेक्शन फॉर इलेक्शन पर्पस प्रोपेगेंडा, कुछ भी हो जहाँ पे धार्मिक स्थल होती है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, कोई भी जगह वर्शिप का, वहाँ पे कोई भी जाके प्रचार नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स ड्यूरिंग इलेक्शंस ओनली। जो भी दिया गया ये जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ये यूज़ कैंडिडेट्स कैन। यहाँ पे एक बार वापस चलते पीछे से। एज पर दिस नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन, तो यहाँ पे ये करना मना है उनके लिए। पहला क्या बताया गया? वर्शिप, जो भी जगह प्लेसेस है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहाँ पे प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, मीन्स प्रचार नहीं करेंगे। गवर्नमेंट व्हीकल्स, जो भी एयरक्राफ्ट दिया जाता है वो इलेक्शन के समय में यूज़ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसका यूज़ नहीं होगा। थर्ड, वंस इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशंस। जब इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है, तो डिक्लेयर हो जाती है तो मिनिस्टर्स को कहा जाता है दे शुड नॉट स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे, नया फाउंडेशन नींव नहीं रखेंगे। ठीक, एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, कोई भी नया डिसीजन, बिग डिसीजन नहीं लेंगे, प्रोमिसेस नहीं करेंगे, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का यूज़ इस तरह से नहीं करेंगे। ये कब करना मना कर दिया गया? जब इलेक्शन की डेट करीब आ जाती है, फिक्स हो जाती है, तो ये सारा काम उनको करने के लिए मना किया जाता है। फिर आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस कैंपेन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है इलेक्शंस के, वो डिस्कस करते हैं। तो सम पीपल से दैट इलेक्शन कैंपेन्स इन इंडिया आर वेरी एक्सपेंसिव, कि इंडिया में जो इलेक्शंस होती है, चुनाव होती है, वो बहुत महंगी होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मशीनरीज एंड मैन आर यूज इन इट, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। मनी मैकेनिज्म मीन्स पैसा खर्च करना लोगों के ऊपर, और मैन पावर तो यूज़ होता ही है। तो दिस इज़ अ फैक्ट। नाउ सम स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द इलेक्शन कमीशंस एंड गवर्नमेंट टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर्स ऑन इलेक्शंस। तो इसको कम करने के लिए हमें इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट मिल के कोशिश किया गया है कि ये एक्सपेंडिचर्स जो है मनी का वो थोड़ा कम किया जाए। तो इस तरह से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इज़ नॉट प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल बाय सेविंग द पेपर। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पेपर सेविंग होता है, क्योंकि सब कुछ जो है मीडिया में आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़, सोशल टेलीविजन ले लो, नेट, आजकल जो है ऑनलाइन सब कुछ न्यूज़ करंटली जो होता है इंस्टेंटली मिल जाता है। तो इससे पेपर की जो कुछ बर्डन कम हुई, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी कम हुई थोड़ी। बट इलेक्शंस कैंपेनिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस। तो कैंपेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इलेक्शंस के अंदर। जब तक वो प्रचार नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ है, प्रोमिसेस नहीं करेंगे, तो इस तरह से इट इज़ कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। इट कैन सिंपली बी मॉडिफाइड। तो इस तरह से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई ही कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसको टोटली मना नहीं कर सकते हम कि नहीं आपको कैंपेनिंग बंद करना है, आपको कैंपेनिंग नहीं करनी है, ये नहीं बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सुधार कर सकते हैं, ये ज़रूर है। नेक्स्ट आता है कास्टिंग द वोट्स। कास्टिंग, जो लोग जिस दिन वोट देने जाते हैं वो वोट कास्ट करते हैं। तो कास्टिंग द वोट कहाँ पे करते हैं? पोलिंग में, पोलिंग बूथ, जहाँ पे वो एक जगह होता है, फिक्स किया जाता है, कैंडिडेट्स वहाँ जाती है, अपने वोट देते हैं। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस का, जहाँ पे कास्टिंग किया जाता है, वोट्स दिया जाते हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को बाय द वोटर्स, और उसे क्या बोलते हैं? पोलिंग। जब हम वोट देते हैं उसको पोलिंग कहते हैं, ठीक है। द डे ऑन विच इट अकर, जिस दिन वो हम वोट देने जाते हैं उसको बोला जाता है पोलिंग डे। क्या बोलते हैं उसे? पोलिंग डे बोलते हैं, या पोलिंग डे, या फिर इलेक्शंस डे कहा जाता है। तो इस तरह से उसे कहा जाता है पोलिंग डे और पोलिंग इलेक्शंस। द प्लेस वेयर इट इज़ अकर इज कॉल्ड पोलिंग बूथ। जिस जगह में वो हम जाएंगे इलेक्शन वोट देने, उस जगह को पोलिंग बूथ के नाम से कहा जाता है। अब वो मेनली जो होता है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आइदर स्कूल्स हो गवर्नमेंट्स की,
या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कोई अलग कॉलेजेस हो, कुछ भी डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट का ही होता है। वंस द वोटर गो इनसाइड द बूथ, जब वो बूथ के अंदर जाते हैं, द इलेक्शन ऑफिसर्स आइडेंटिफाई देम, तो जो भी ऑफिसर्स वहाँ होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई देम, पुट अ मार्क ऑन द फिंगर, उसके फिंगर्स में एक टिक लगा देते हैं, एंड अलाउ देम टू कास्ट देयर वोट, और उसके बाद उनको वोट देने को बोला जाता है। एन एजेंट ऑफ कास्ट, एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर मैनर। और हर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके हर कोई उनमें से एक जन होता है जो वॉलंटियर्स होता है, वो एक उनके पार्टीज़ के वहाँ पे रहते हैं, ताकि वो देखे कि उनकी जो वहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं हो रही है, मैल प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो इसी तरह से उनको अलाउ किया जाता है कि वो बैठे और बैठ के वो देख सकते हैं कि वहाँ वोटिंग जो हो रही है वो फ्री और फेयर हो रही है। अर्लियर द वोटर्स यूजुअली इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले क्या होता था कि जो वोटर्स होते थे वो पहले स्टैम्प लगाते थे अपने, जो भी पहले जो था, पहले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था तो वो पेपर होती थी, पेपर्स के साइड्स में नाम लिखे रहते थे, सिंबल्स होते थे, जो भी सिंबल्स होती थी, ठीक है। तो इस तरह से उस सिंबल्स के आगे वो स्टैम्प लगाते थे, उसे बैलेट पेपर के नाम से कहा जाता था। अ बैलेट पेपर इज अ लिस्ट इन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद पार्टी नेम्स एंड सिंबल्स आर प्रिंटेड ऑन अ पेपर। तो जैसे मैंने कहा कि उनके नाम होते थे, उनके सिंबल्स होते थे, और सिंबल्स के सामने उनको वो स्टैम्प लगाना पड़ता था। लेकिन आज ये सिस्टम ख़त्म हो गया। आज क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आ गई है, आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। उसके अंदर वोट्स रिकॉर्ड्स किया जाता है, विच शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, और उसके अंदर नाम होते हैं, सभी जो भी पार्टीज खड़े होते हैं उनके कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके नाम होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के भी होते हैं, उसके खुद के सिंबल्स होते हैं जो इलेक्शन कमीशन उनको प्रोवाइड करते हैं। नाउ द वोटर हैव टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स दे वांट टू वोट फॉर। तो अब क्या करेंगे, तो पहले तो स्टैम्प करते थे, अब क्या होगा, इनके नाम के साथ जो सिंबल्स होंगी, सिंबल्स के साइड में वापस एक जहाँ पे वो बटन लगाने बटन होगी, स्विच होगी, इसको प्रेस करने से मतलब आपका जो वोट है कास्ट हो गया। आपने जिसे चाहा अपने अपने वोट्स दे दी, इस तरह से वोट कास्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू वी गेट द रिजल्ट। हमें रिजल्ट कब मिलता है, कैसे मिलता है, आफ्टर द पुलिंग इज ओवर। जब पुलिंग खत्म हो जाता है, सारे लोग वोट दे देते हैं, तो ईवीएम जो होते हैं उसको सील कर दिया जाता है और उसे सिक्योर प्लेस में लिया जाता है। लेटर ऑन बाद में एक फिक्स डेट्स की जाती है। फिक्स डे में क्या होता है, सारे ईवीएम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग एरिया से आते हैं, ओपन की जाती है, और वोटर्स किसको कितना वोट मिला है हर कैंडिडेट्स को वो काउंट किया जाता है। काउंटिंग के बाद द एजेंट्स जो होते हैं कैंडिडेट्स के वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, एंड दे मेक श्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। यहाँ पर भी वो देखते हैं कि काउंटिंग में प्रॉब्लम ना हो, कोई चीटिंग ना हो। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर द हाइस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा हाइस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलती है उस एरिया से, अलग अलग एरिया से, वो इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो इलेक्ट हो गया, वो जीत गया। In a general elections, the counting of votes in all the constituencies usually takes place at the same time and on the same day. तो जनरल इलेक्शन जब होती है, जब पूरे इंडिया के लिए, जैसे लोकसभा इलेक्शन होती है तो पूरे इंडिया में एक ही समय होती है, डेट्स आगे वैरी करता है, लेकिन जब काउंटिंग होती है जिस दिन काउंटिंग का डे एक ही होता है, सेम टाइम होता है, सेम डे होता है, तो इससे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, हर मोमेंट का न्यूज़ जो है लाइव पता चल जाता है। सो ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड विद इन अ आवर। कुछ घंटों में के अंदर ही रिजल्ट पता चल जाता है कौन जीता, एंड इट बिकम क्लियर एज विच पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ वॉन द मेजोरिटी। और इसे पता चल जाता है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी से मेजोरिटी सीट जीती है और फिर आगे गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाने वाले हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे देखो टोटल सीट जो थे 542 टोटल सीट्स है, पार्टी बीजेपी 42 लीड्स, इतना आगे जा रहे हैं, तो ये विन इतने ज़्यादा उनके ज़्यादा है। इस तरह से इस तरह से टेलीविज़न के पास जो ब्रॉडकास्ट होती है, इस तरह से ये चीज़ें टीवी में साइड कॉर्नर्स में आते रहते हैं।
तो इसी तरह से ये जो ये चीज़ें जो है टोटल सीट्स कितने इस तरह से ब्रॉडकास्ट होती है, टेलीविज़न में आती रहती है, बताते रहते हैं कि कौन से पार्टीज कितने आगे जा रहे हैं, कितनी सीट से आगे जा रहे हैं, इस तरह से वो आगे बताते कितने से लीड कर रहे हैं और कितने से पीछे जा रहे हैं, इस तरह से ये बताते रहते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैन वी से दैट इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। नाउ ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कैन वी से द इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। थैंक यू।